जय श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। बुरी यादों के कारण आप अपने जीवन को कैसे नरक बना लेते हैं। एक ऐसी याद जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन याद है कि वह आपसे दूर नहीं होना चाहती। उस याद के कारण आप अपना 100% अपने काम में भी नहीं दे पाते। आपकी कुंडली के कुछ खास भाव प्रभावित होने लग जाते हैं, और ऐसी स्थिति तब आ जाती है जब आप अपने जीवन में एक खास दशा को भोग रहे होते हैं। कौन सी दशा है? अष्टमेश की, खष्ठेश की या नवमेश की, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और उस याद से, वो बुरी याद आपके जीवन से निकल जाए, आप फिर से एक बार आगे बढ़ जाएं, मूव ऑन कर जाएं। इसके लिए उपाय क्या है, बहुत रोचक जानकारी पहुंचाएंगे। खास उपाय, महा उपाय। जी हाँ, बात करेंगे रामबाण की। तो आज रामबाण में हम आपको बताएंगे, बहुत जल्दी अगर आप नर्वस हो जाते हैं, घबराने लग जाते हैं, बहुत जल्दी आपके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है, ये सारे उपाय आप तक पहुंचने वाले। कागज कलम तैयार रखें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों को बताने से कि आप बुरी यादों से अपने आप को बाहर कैसे निकालें। केले के पत्ते पर हल्दी से अपनी बुरी यादों को लिख डालें, जो भी आपके लिए अब नासूर बनती जा रही है। वह याद आप हल्दी से लिखिए केले के पत्ते पर। 3 जगह शहद लगाएं और कपूर का उस पर छिड़काव कर दीजिए। काम पूरा हो गया। पत्ते को शिव मंदिर में ले जाकर रख दीजिए। बस इतना उपाय करिए आप। कुछ दिनों में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपके पास जो एक बुरी यादों का एक गंदा सा पिटारा था, बाहर हो गया। आपका मस्तिष्क पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। उन यादों से आप अपने आप को बाहर निकाल ले जाएंगे, और यही आपके लिए सबसे बड़ा शुभ कर्म होगा। वृषभ राशि, गाय के पांव के नीचे की मिट्टी ले लें, अपने सर से इसे 7 बार वारिए और पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिए। सकारात्मक ऊर्जा वहां से चल रही है। मिट्टी के साथ मंगल का प्रभाव, गाय के साथ शुक्र का प्रभाव, और जब आप पीपल के नीचे अर्पित कर दिए, डाल दिए, तो आप शनि को भी मजबूत कर ले गए। इस प्रकार से वृषभ राशि वाले भी अपनी बुरी यादों से अपने आप को बचा ले जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। अनिवार्य है, हम अपने जीवन में अगर आगे बढ़ने के लिए विचार कर रहे हैं, तो हमें पिछली बुरी बातों को बिल्कुल दिमाग से निकालना होगा। जितनी बातें हैं, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। हमें आगे को ही दिमाग में डालना है, उसी के बारे में सोचना है। तभी सोच पाएंगे जब हम आप पुरानी बातों को निकालेंगे। क्या है इसके पीछे का कारण, अब इस पर चर्चा करते हैं। जन्मांक का चंद्रमा नामक ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है। किसी की भी कुंडली में चंद्रमा के साथ शनिदेव का संबंध बुरी यादों को जकड़ के रखता है। आपके दिमाग में बुरी यादें हमेशा घर करके रखती हैं। हर क्षण आप शून्य में विचरण करते हैं। कुछ हादसा आपके साथ हुआ था, उन हादसों को हम यहाँ नहीं पूरे देंगे, लेकिन आप हमेशा नेत्रों को बंद करके उन्हीं यादों में चले जाते हैं, उसी शून्य में चले जाते हैं, सोचने लग जाते हैं उस विषय के बारे में। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली का चंद्रमा और शनि संबंध बना रखा है। चंद्रमा आपके मन का कारक है और मन ही भागता है इधर उधर, और शनि बुरी यादों के जनक है। और किन ग्रहों के कारण किस खास विषय पर हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, दुर्घटना या किसी के साथ रिश्ते का टूटना, या धन का अपव्यय हो जाना, या पति पत्नी के संबंधों का टूट जाना, बिखर जाना, बच्चे के साथ कुछ हादसा हो जाना, ये तमाम कुछ ऐसे हादसे हैं, यादें हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, या यूँ कह लीजिए हम इनका पीछा नहीं छोड़ना चाहते हैं। बचने के निमित्त उपाय बता रहे हैं मिथुन राशि वाले। पीपल के पत्ते पर काजल से बुरी यादों को लिख डालें। पत्ते पर ही हल्दी का फिर छिड़काव कर दें, और पत्ते को फिर घर के बाहर कहीं फेंक दीजिए। यह उपाय आप तत्काल करिए। अगर अभी आपको लग रहा है कि कुछ बुरी यादें आप दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एक क्षण भी विलंब ना करिए, कर डालिए, परिणाम सामने आएगा। कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में बुरी यादों का जमावड़ा है। बहुत ज़्यादा कर्क राशि वाले सोचते हैं। चंद्रमा की राशि है, बहुत जल्दी ये मानसिक रूप से अपने आप को वीक कर लेते हैं, कमज़ोर बना लेते हैं।
एक चांदी का चंद्रमा बनवा लें और उसको आप शहद से स्पर्श करें। एक रात के लिए अपने सिरहाने रख दीजिए कहीं और फिर सवेरे ले जाकर देवी मंदिर में कहीं रख दीजिए। देवी मंदिर में जब आप रखने जाते हैं तो बुरी यादों के जनक ग्रह शनि और राहु दोनों को संतुलित करते हैं। यहाँ पर हादसों के कारक राहु और यादों को दिमाग में बैठा देने के कारक शनि शांत कर ले जाएंगे एक छोटे से उपाय से। उद्देश्य यही है हमारा कि जल्दी ही आप उन चीज़ों से बाहर निकालें अपने आप को जो यादें अब दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। मिलेगा क्या उनसे? नुकसान के अलावा कुछ मिलता नहीं है। उसके विषय में आप सोचते रह जाएंगे तो मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। सिंह राशि, एक भोजपत्र पर 21 गेहूं के दाने ले लीजिए। 21 का संख्या यहाँ पर हमने 3 का लिया है। अंक ज्योतिष के दायरे से बृहस्पति का अंक है। लाल रुमाल में रख लीजिए और फिर 3 रात के लिए सिरहाने रख दीजिए। चौथे दिन बरगद के नीचे ले जाकर रखाइए। 3 रात रहने दीजिए। चौथे दिन जब प्रातःकाल उठें आप तब ले जाकर के बरगद के नीचे रख दीजिएगा। बस एक ही बार करिए और उसका रिजल्ट लीजिए। जितनी भी बुरी यादें आपके दिमाग में घर कर गई थी उनसे आप बाहर निकल आएंगे। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं रामबाण महा उपाय की तो हम आपको बता दें कि आज का रामबाण महा उपाय है। अगर आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं, आपकी प्रवृत्ति भीरू हो गई है, तो क्यों है ऐसा और इसके पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? उपाय क्या करें? हर राशि वालों के लिए एक ही उपाय है, जल्दी नर्वसनेस से बचने का उपाय। कन्या राशि की बारी आई। अब बुरी यादों से बाहर निकलना है। पिछले 1.5 वर्ष आपके लिए बड़े खतरनाक गए थे जब तक यहाँ पर राहु का संचार था। एक कटोरी में गुड़ गर्म कर लीजिएगा। यहाँ मंगल दोनों तरफ से है, गुड़ भी मंगल और गर्मी भी मंगल। कटोरी में गुड़ रख करके गर्म करिए। 3 चुटकी काले तिल मिला लीजिए। अपने सर से 5 बार 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में वारिए और तुलसी के नीचे डाल दीजिए। काम पूरा हो जाएगा। एक बार में ही परिणाम सामने आ जाएगा। हर तरह से आप बचने लगेंगे। जल्दी नर्वस हो जाने के पीछे के ग्रह के विषय में अब हम बताते हैं। उसके ठीक बाद वो महा उपाय आप तक पहुंचेगा जिसका इंतजार कर रहे थे आप। अगर आपके कुंडली का 6ठा भाव 6 हाउस सौम्य ग्रह से संबंध रख ले, जैसे वहां पर बुध बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए, इन्हीं ग्रहों का वहां पर हाउस हो। चंद्रमा का घर अर्थात 6ठे भाव में कर्क राशि हो, बुध 2 भाव के स्वामी मिथुन और कन्या अर्थात 6ठे भाव में मिथुन या कन्या राशि हो, बृहस्पति धनु और मीन 6ठे भाव में धनु और मीन राशि हो, शुक्र वृषभ और तुला 6ठे भाव में वृषभ और तुला राशि हो। ऐसी स्थिति में आप बहुत भीरू प्रवृत्ति के रहेंगे। बहुत जल्दी आप नर्वस हो जाएंगे, बहुत जल्दी हथियार डाल देंगे, आपके हाथ बिल्कुल पसीने से गीले हो जाएंगे। कुछ भी स्थिति प्रतिकूल होने पर जूझ नहीं पाएंगे उनसे। एक कटोरी में 3 साबुत लाल मिर्च ले लीजिए। देखिएगा 3 साबुत लाल मिर्च लेना है। 3 बूंद सरसों का तेल टपकाइए। अपने सर से 6 बार उल्टा वार लीजिए। एक रात के लिए अपने सिरहाने रख दीजिए और जब सवेरा हो तो ले जाकर पीपल के नीचे मिर्ची को, जिसमें आपने सब सामान डाला है, कटोरी लेके वापस आना है, पीपल के नीचे रख दीजिए। बस अब इतने उपाय से आत्मबल की वृद्धि, मिर्ची के साथ खास तौर पर मंगल राहु संबंध रखते हैं और साहस के लिए यही 2 ग्रह जिम्मेदार हैं। अगर आपके जन्मांक में मंगल और राहु बहुत मजबूत स्थिति में है तो कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आपके समक्ष आ जाए, आप हथियार नहीं डालेंगे। लड़ने की क्षमता आपके अंदर हर पल जागृत रहेगी। आपको लड़ना आएगा, आपको जूझना आएगा, आप क्षमतावान बन जाएंगे। आनंद आ जाएगा। उपाय करिएगा और अपने आप को मजबूत बनाइएगा। चलिए अब आपको पुरानी यादों से फिर से बाहर निकालना शुरू करते हैं। बारी आ चुकी है
तुला राशि वाले मित्रों की 11 लौंग लीजिएगा, अपने सर से उल्टा वारिए और घर के बाहर ले जाकर कपूर से जला दीजिए। मात्र 11 लौंग का यह प्रयोग जल्दी ही आपके अंदर की वह निगेटिविटी को पुल कर लेगा, जलाते ही जल जाएगा, एक सकारात्मक ऊर्जा आएगा। आप खुद सोचेंगे अरे क्या फालतू की यादों को हम सोचते रहते हैं, बाहर निकल आएंगे आप। बहुत जरूरी है इन यादों का बाहर निकलना। बढ़ेंगे आगे। वृश्चिक राशि, पीपल के पत्ते पर काजल से बुरी यादों को लिख डालिए, एक रात अपने सिरहाने रखिए और सुबह घर के बाहर फेंक दीजिए। निकल आए बाहर आप भी, बुरी यादों को आपने बाहर फेंक दिया है, अब इसको अपने घर में, अपने दिमाग के घर में दोबारा एंट्री के लिए बैन कर दीजिएगा। कभी दोबारा आपके दिमाग में उन यादों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शिक्षा लेनी चाहिए, पिछली बातों से हमें सीख लेनी चाहिए। जब आप सीख लेंगे तब आप सुधार करेंगे और जैसे ही सुधरेंगे शान से जिएंगे। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए एक साबुत हल्दी ले लीजिए, लाल धागे में बांधिए और ले जाकर किसी देवी मंदिर में रख दीजिए। काम पूर्ण हो जाएगा और आप पुरानी यादों से बाहर निकलेंगे। यादें मस्तिष्क में आ जाती हैं क्योंकि वो हादसा हमसे मिल चुका होता है, हादसा हमारे साथ घट चुका होता है। हादसे के साथ उन यादों का दिमाग में बैठ जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन लंबे समय तक रहना ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, यह बहुत नेगेटिव प्रक्रिया है। इनसे ही हमको बचना है, इनसे ही हमको बाहर निकलना है, तभी तो आप निकल पाएंगे। बढ़ेंगे आगे मकर राशि की तरफ। एक कटोरी में काले साबुत उड़द ले लीजिए, इसके बाद एक चुटकी नमक डालिए और सर से 3 बार कटोरी को ही उल्टा वार लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, फिर घर के बाहर ले जाकर फेंक दीजिए। सामग्री को घर के बाहर फेंक दीजिए। यह प्रयोग थोड़ा सा आपको लंबा करना होगा क्योंकि मकर राशि वाले एक बार जब उलझ जाते हैं अपनी पुरानी यादों के साथ तो ये वापस आना ही नहीं चाहते, अच्छा लगने लग जाता है। ऐसे लोग समाज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं, बहुत अपने आप को अलग कर लेते हैं, बंद कमरे में लाइट ऑफ करके पड़े रहेंगे। शनि है ना इनका कारक, तो शनि ही पुरानी यादों का भी कारक है, तो बहुत जल्दी इसके साथ जैसे यूज टू हो गए हैं, यादों को बसाना सीख लिया है, यादों को एक अनमोल धरोहर मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। कुंभ राशि, 3 कोयला के टुकड़े लेना है और सरसों के तेल में स्पर्श कर लीजिए, फिर 3 बार सर से उल्टा वारिए और घर के बाहर थ्रो कर दीजिए, फेंक दीजिए। बस पूरा हो गया काम आपका। बाहर निकल आएंगे आप बहुत जल्दी अपनी पुरानी यादों से। वो यादें जो आपको बढ़ने नहीं दे रही थी, उन यादों से बाहर निकलना अनिवार्य कितना था, ये निकलते ही अंदाज़ा लगेगा कि कितना आपने नुकसान कर लिया है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अंतिम राशि मीन, केले के पत्ते पर सिंदूर से अपनी बुरी यादों को लिख लें, तदुपरांत इसके बाद पत्ते को एक रात के लिए सिरहाने रखिए और फिर सुबह आप इसको घर के बाहर फेंक दीजिए। यहां से आपका काम पूर्ण हो जाएगा और मजबूती आपके अंदर अपने आप महसूस होने लग जाएगी। यादों के पीछे के कारण अब हम और बताते हैं। मंगल का प्रभाव इसके साथ जुड़ा होता है। मंगल आपका आत्मबल है। पुरानी यादों से बाहर कौन नहीं निकलना चाहता जिसके अंदर आत्मबल का अभाव होता है। मंगल जिसके जन्मांक में पीड़ित अवस्था में होता है, जैसे मान लीजिए कर्क राशि में हो, राहु के साथ हो, तृतीय भाव के साथ संबंध बना ले, तो ऐसा व्यक्ति जल्दी बाहर नहीं निकल पाता पुरानी यादों से। कोई भी हादसा जीवन में घट गया, अक्सर युवाओं को हमने देखा है, प्रेम प्रसंगों के मामले में ब्रेकअप हो जाता है तो बस लड़की बाहर निकल नहीं पाती, लड़का बाहर निकल नहीं पाता है। इसको एक इंसिडेंट नहीं मानते हैं हम, इसको एक बड़ा हादसा लेकर के चलने लग जाते हैं, जबकि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। आपके घाव भर जाते हैं लेकिन हृदय में आप उन यादों को बसा के चलते रहते हैं।
अब आपका मस्तिष्क जब वहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है तो बाहर कहाँ निकल पाएंगे आप, अपना 100% कहाँ दे पाएंगे, ना शिक्षा में, न कार्य क्षेत्र में, न घर परिवार में, न समाज में, न इष्ट मित्रों में। यादों के कारण ही आप अपने कार्य क्षमता को प्रभावित कर ले जाते हैं। जकड़ी हुई यादों के साथ आप अपना 100% जब नहीं देते हैं तो काम में आप पीछे होने लग जाते हैं और अब आप शान से नहीं जी पा रहे थे। लेकिन आज जो हमने उपाय आपको बताया है, समस्त उपाय राशिगत है। अपने चंद्र राशि के अनुसार आप इन उपायों को करिएगा, बहुत जल्द आप हर एक हादसों से मूव ऑन करता हुआ पाएंगे। बहुत जल्दी आपको लगेगा कि अब आप आगे बढ़ चुके हैं, अब आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही यादों के कारण कई बार कुछ युवा गलत संगति अर्थात गलत आदतें अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, जैसे मदिरा आदि के सेवन में भी आ जाते हैं। बस यहीं से दिक्कत बढ़ने लग जाती है। तो आशा करेंगे कि आप पूरी तरह से अपनी यादों से बाहर निकल चुके होंगे और अब आप एक नई जिंदगी लेकर आगे बढ़ेंगे। तेज की खास पेशकश जियो सांसे में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे तेज के साथ, हमें दीजिएगा आज्ञा। जहाँ तक याद आती रहेगी।